नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी टीवी बनाना सिखा रहे हैं, टेलीविजन। उस टेलीविजन से, उस टीवी से आप घर में गायब हुई चीज कहां पर है या चोरी हुई है कोई वस्तु, तो आप 24 घंटे भीतर उस चोर की शक्ल भी देख सकते हैं। साथ ही आपका कोई भाई बंधु गायब हुआ है तो वो कहां गया है, किस जगह है, ये मालूम कर सकते हैं। तमाम ऐसे सवाल जो आपको टीवी के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से, जैसे टेलीविजन चलता है वैसे दिखेगा। हो सकता है कि आपको ये एक भ्रम या आपको एक ये छलावा लग रहा हो, लेकिन अगर आप 40-45 वर्ष के भी होंगे तो आप देखे होंगे बाल्यकाल में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी। उसमें बहुत सारे ऐसे चमत्कारी जादुई मूवी आती थी कि वो गोल गोल शीशा चल दिखा, होता नहीं था, गोल एक बॉल जैसी रहती थी, उसमें देखते थे लोग, शीशे में देखते थे। तो अगर पिक्चर बनी, इन चीजों का यूज हुआ, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का पूर्व में अस्तित्व था, आवाज भी है। आज इसकी शक्ल बदल गई है। आज लोग इसको हथेली पे कराते हैं, नाखूनों पे कराते हैं, लेकिन ये निम्न श्रेणी का है। इसको हाजराते आईना बोलते हैं, हाजराते आईना बोलते हैं। यह एक प्रकार का सिद्धि होती है और एक प्रकार का ये प्रेत होते हैं, जिनको मुसलमान लोग बोल देते हैं, मुस्लिम भाई बोल देते हैं कि मुक्किल। मुक्किल मतलब जो तुम्हारी सेवा में हाजिर रहे, तुम्हारा परमानेंट एक संबंध में रहे, जिससे तुमको लगातार बेनिफिट हो, वो किसी प्रकार का हो। मुक्किल होते हैं ना, ये हमारा मुक्किल है, क्लाइंट। तो प्यारे दर्शकों, ये जो साधना है, सिद्धियां हैं, उपासना है, सर्वप्रथम मन में इस विचार को लेके कभी ना करें कि मैं लॉटरी पूछूंगा, सट्टे का नंबर पूछूंगा या एग्जाम में आने वाले पेपर के बारे में पूछूंगा, तो ये सब नहीं बताएगी। हाँ, आपके पुरखों द्वारा जो लॉजिक चीजें हैं, सही चीजें हैं, वो चीज बताएगा, जिससे समाज का कल्याण हो, मनुष्य जीवन के ग्रस्त आश्रम में रहने वाले हानि लाभ के बारे में बता देगा। आपके बाबा दादा कोई चीज रखकर भूल गए हैं या अभी 10 दिन हुआ है खत्म हुए, उनके बारे में उनको बुला के 10 दिन के भीतर अगर आपके यहाँ कोई प्राणी खत्म हुआ तो उसकी आत्मा को भी उस पर बुलाकर आप तमाम सवालों के जवाब या खोई पाई रखी दी हुई चीजों के बारे में मालूम कर सकते हैं। अब कैसे मालूम करना है, इसको बनाना कैसे है, मैं बता दूं। तो सामग्री लिखिए, सबसे पहले सामग्री लिख लो, फिर बताएं। लिखो कंटकारी की जड़, सफेद कंटकारी की जड़। ये सब थोड़ी थोड़ी रहेंगी, लगभग 10-10 ग्राम। जितनी सामग्री बता रहा हूं ये 10-10 ग्राम रहेंगी। कंटकारी की जड़, गौरोचन, शंख होता नहीं बजाने वाला, शंख का एक टुकड़ा पीसा हुआ शंख पाउडर, काला कबूतर, एकदम काला कबूतर हो, ठीक है, उसका थोड़ा सा रक्त चाहिए, 10 ग्राम नहीं चाहिए, थोड़ा सा रुई में लगा लेना, थोड़ी रुई में, ठीक है। स्याही का
स्याही जो होती है एक जानवर होता है, स्याही की चर्बी, ऊद की चर्बी, देखा। अब लिखिए गज केसर, ये 5 ग्राम रहेगी। इन चीजों को लेना है, रुई को छोड़कर और चर्बी को छोड़कर, बाकी चीजों को कूट पीस कर एक में मिला ले, चूर्ण जैसा कर ले। ये मैं बता रहा हूं, पहले सुन लो, फिर बताऊंगा दिन और तिथि। सबसे पहले अपना आइटम तो तैयार कर लो। चूर्ण करने के बाद शनिवार को तालाब से लाई हुई मिट्टी, उल्टे हाथ से लाना मिट्टी इतनी, उसी मिट्टी में चूर्ण मिला के सान कर एक दीपक बना लो। दीपक, उसको सुखा लो। ये 1 हफ्ते के अंदर सारा कार्यक्रम कर दो। किसी भी दिन लाओ, किसी भी दिन कुछ करो, लेकिन बना लो। अब जब प्रयोग का विशेष दिन होगा, ये सारी चीज आपने बना ली। और जो कबूतर, काले कबूतर का खून से रुई भिगोया था, उसकी मोटी एक बाती बना लो। अब इंतजार करिए कि किस दिन कृष्ण पक्ष का जो मंगलवार आए, उस मंगल को अष्टमी, पंचमी, तेरस या द्विज पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। आप ये कई महीनों का चार्ट देख लेना कृष्ण पक्ष का, तो उसमें पता चल जाएगा। तो किसी भी कृष्ण पक्ष के माह में मंगलवार को ये तिथियां अगर पड़ रही, तो उसी रात को ये सारी सामग्री लेना है और आपको जाना है जहां बच्चे दफन किए जाते हैं, या कच्चा कब्रिस्तान जहां मुर्दों को जलाया नहीं जाता, दफन किया जाता है, वहां पे जाना है। रात को 9 बजे अपना हिसार करना है, यानी बंदिश करना है, सुरक्षा घेरा खींचना है। उसके बाद उसी घेरे के अंदर बैठना है। इस दीपक में जितनी चर्बी डाले हैं, उस चर्बी को इस दीपक के अंदर डालना है और रुई की बाती डालना है। इसके किनारे किनारे 5 फूल रखना है। उसके ऊपर आपको तांबे की एक कटोरी, 2-3 ईंट लगा के, छोटी छोटी ईंट लगा के, ऐसे जैसे उसके नीचे का धुआं उसके ऊपर लगे, इसको आपको दिया सलाई से यानी माचिस से जलाना है। जलाने के बाद आपको चारों तरफ इत्र छिड़कना है। इत्र छिड़कने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र दिया जा रहा, वो काले हकी की माला से 70 माला आपको जाप करना। मंत्र बहुत छोटा, बहुत छोटा, घबराइए नहीं। 70 माला जैसे होगा, लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे। तब तक वो चिराग का जो धुआं लग लग के वो बहुत सारा जम जाएगी, यानी स्याही बन जाएगी उसकी काजल। 70 माला जैसे जाप होगा। जाप करने के बाद इस जब मंत्र जाप करेंगे तो बहुत सारे उपद्रव होंगे। कोई चीज आएगी भी, बोलो क्या चाहते हैं, तो उससे मत बात करना। उससे बोल दिए तो ये बेकार हो जाएगा। कह दो कुछ नहीं चाहते हैं, ऐसे कह दो, यानी मंत्र जाप करो, उसको कह दो हटो। और 70 माला के बाद एक बात ध्यान रखना, ये बहुत ही चमत्कारी चीज है। इसमें ये नहीं कि हर आदमी के सामने वो चीज प्रत्यक्ष हो, कभी कभी वहां की चीजें आ जाती हैं, वो आपको परेशान करेंगी, तो डरने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं बोला उनसे बात नहीं करना। 70 माला बाद इसको कटोरी को उतारना, कपड़े वपड़े लगा के, क्योंकि गर्म रहेगी। इसका पूरा काजल यानी काला काला सा मक्खन जैसा, रुई जैसा उसके ऊपर जमा रहेगा। इसको ऐसे कटोरा पलटना और उसमें जो बची हुई चिराग की चर्बी है ऐसे डाल देना और मिला लेना। वो जैसे बटर नहीं मिलाते हैं, ऐसे मिला लोगे, जैसे मक्खन ऐसा हो जाएगा। उसको ऐसे लगा के कटोरी सहित घर ले आना। अब यही चमत्कारी टीवी का समझ जाइए जान है। जब भी किसी के बारे में कुछ मालूम करना हो तो आप एक अपना हाथ बराबर ऐसे करना, बालिस्ता से मोटा, एक बालिस्ता लंबा, एक बालिस्ता चौड़ा, मोटा शीशा कटवा कर पहले रखें, उसको सामने रखें। शीशे को जल से धुले, अच्छे कपड़े से साफ से पोंछे। इसमें की स्याही लेकर थोड़ी सी जो काजल है ऐसे लेकर
ऐसे ऐसे कुछ बिंदी लगाकर और रुई से ऐसे ऐसे लगा दीजिए पूरे शीशे पर। और इसी मंत्र को इत्र छिड़क कर आप जैसे 40 बार पढ़ेंगे और जो आदेश देंगे, जो प्रश्न पूछेंगे, उसमें आपको एकदम टीवी जैसा दिखेगा। एक बार में आप 10 से 15 प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसके पश्चात आपको शुद्ध जल लेना, उसमें केवड़ा जल मिलाकर साफ कपड़े से छींटा मारकर शीशे पे वो पूरी स्याही पोंछ लेना है। ऐसे नहीं रखना है। जब आपका काम हो जाए ऐसे पोंछ के फिर शीशा को फोल्ड करके कायदे से कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। जब जब आपको जरूरत लगे इसी तरह प्रयोग करिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मतलब समझ जाइए कि मुजर्रब ये अमल है। इसको करिए, लाभ उठाइए। जय श्री राम।